सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। पिछले टॉपिक में यू विल स्टडी अबाउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स मल्टीप्लाई है उसका एक्सप्रेशन मैंने निकाला था, एंड दैट विल बी B इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस B या बी आई साइन थीटा। So today's topic is about the force between two parallel current carrying conductor. There are two conductors, conductor 1 and conductor 2, and current in conductor first I1 and current in conductor 2 is I2, and separation between them is D. दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। दोनों में करंट कितनी है? I1 और I2। दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहाँ रखा है? वैक्यूम में, एयर में रखा हुआ है। तो कितना फोर्स इनमें लगेगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और करंट के डायरेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन किस तरह से डिपेंड करता है, इस क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, why the force between two conductor? There is no current, there is no force, but जब उसके अंदर करंट फ्लो होती है दोनों कंडक्टर के अंदर किसी भी डायरेक्शन में, चाहे अपोजिट हो या सेम हो, तो दे अट्रैक्ट और रिपल डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। सो पहली बात तो ये कि फोर्स लगता क्यों है। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज यूर कंडक्टर 1 carrying current I1, that is conductor 1 carrying current. According to magnetic effect of current, when current passes through conductor, it will create magnetic field around it. ये क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास डेवलप करेगा। तो यहाँ पे सपोज d डिस्टेंस की कोई पॉइंट है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट पे कितनी वैल्यू होगी और व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इट विल बी B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई ट्वाइस I अपॉन D। ये इसका वैल्यू होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्प्रेड करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट एट एनी डिस्टेंस, ये वैल्यू होती है। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन एट दिस पॉइंट? According to right hand thumb, the direction of current in thumb, then the tips of the curved finger will show the direction of magnetic field. किधर जा रहा है मेरा हाथ? इनवर्ड। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड इनटू द प्लेन। और जैसे ही घूम करके आएगा, ऐसा आएगा, तो यहाँ पे इस साइड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? आउटवर्ड। करंट इस कंडक्टर में जा रहा है, इस साइड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? इनवर्ड। और इस साइड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। और इस साइड डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड टुवर्ड द राइट ऑफ द कंडक्टर एंड टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर आउटवर्ड। ये इनवर्ड और ऐसा आएगा आउटवर्ड into the plane and the outside the plane. Okay, let's understand. So when current passes through this conductor, magnetic field on this conductor, that is distance d, magnetic field यहाँ पे कितनी होगी? That will be B equal to μ0 upon 4 pi twice I upon I है करंट, इसमें I1 है, I1 upon D. That will be magnetic field at this conductor. इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी। And magnetic field due to 2 due to 1, and its direction will be inward. ये ऐसे है, inward होगा, इधर होगा तो मतलब outward. That will be magnetic field. अब इस पॉइंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड ये बना, बट इस पॉइंट पे कौन रखा हुआ? कंडक्टर 2।
here is our conductor 2 current carrying current I2 इस पॉइंट पे हमारा कंडक्टर 2 रखा हुआ है and it's carrying current I2 तो according to our previous video when a conductor current carrying conductor placed in magnetic field किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स वर्क करेगा लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी फोर्स विल बी F इक्वल टू I इनटू L क्रॉस B ये हमारा फोर्स होगा अब इसका डायरेक्शन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट एंगल कितना हो गया दोनों के बीच 90 डिग्री सो दैट विल बी F इक्वल टू I मींस कितना है यहां पे I2 ये देखिए क्यों इस कंडक्टर पे फोर्स वर्क कर रहा है दैट इज I2 एंड दैट BIL sin 90 and that F force on 2 due to 1 that will be force on 2 due to current in 1 I2 and B की प्लेस में वो इधर है mu 0 upon 4 pi twice I1 upon D into length suppose हमने कितना लिया था L लिया that will be force on 2 due to 1 that will be force on 2 due to 1 up what will be its direction according to right hand palm rule के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन निकलेगा force on current carrying conductor in magnetic field direction is decided by right hand palm rule direction of magnetic field inward direction current ऊपर देखिए direction of current ऊपर साइड डायरेक्शन ऑफ magnetic field inward so direction of force will be at this side force का डायरेक्शन इधर होगा that will be force on 2 due to 1 right hand palm rule इधर palm में होगा force का डायरेक्शन okay that will be force that F21 is equal to 0 upon 4 pi twice I1 I2 upon D into length ये फोर्स इस पे होगा सिमिलरली इस पे फोर्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स एवरी एक्शन एंड रिएक्शन बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे लगाएगा एंड दैट विल बी F21 तो लेट डिस्कस इसको स्टार्ट करते हैं सपोज टू कंडक्टर कितने कंडक्टर है टू कंडक्टर कैरी करंट I1 एंड I2 दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है I1 separated by distance D in air ओके ये दो कंडक्टर है I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है कितने डिस्टेंस पे d डिस्टेंस पे कहां पे है एयर मैग्नेटिक फील्ड at 2 due to current I1 in conductor at P1 equal to कहां पे भाई इस पॉइंट पे होगा दैट विल बी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से दैट विल बी 0 upon 4 pi twice I1 upon D ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा इसका डायरेक्शन किधर होगा डायरेक्शन विल बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन विल बी इनवर्ड direction is not
get 2 due to current I1 in conductor 1. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा है. We have placed the conductor 2 carrying current I2 in this magnetic field. Then it will experience a force. When a conductor placed in magnetic field, current carrying conductor placed in magnetic field, it will experience a force. So force on conductor 2 due to current in 1 F21. Force on 2 due to current in 1 field of 1 B1 I2N. Length of the conductor is इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट में निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कितना लेंथ कंसीडर करते हैं. केवल we will consider only length L. कितना कंसीडर लेंथ में निकालेंगे? L लेंथ. So that is force on due to 1 and that will be mu 0 upon 4 pi if we place the value twice I1 I2 upon D into F. That will be the force on conductor 2 due to 1. Direction according to right hand rule. According to right hand palm rule, direction of magnetic current is upward and field is inward. Field is inward, so that field inward, current upward, so direction of force will be toward the conductor 1. Direction of force will be toward the conductor 1. Direction of force will be toward the conductor 1. Okay, that is toward conductor 1. That is toward conductor 1. इसका जो डायरेक्शन होगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग टुवर्ड कंडक्टर 1 होगा डिनोटेड बाय दिस. ओके, एक पास करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ मैग्नेटिक फील्ड at conductor 1 due to 2, that will be d2 is equal to mu 0 upon 4 pi twice I2 upon d. अब हमारा ग्राफ इसमें जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? इसके अक्रॉस बनेगी. इसके अक्रॉस बनेगी इस तरह से बनेगी, इस तरह से फील्ड बनेगी. तो दैट यहाँ पे फील्ड कितना बनेगा? mu 0.45 twice I2 upon d. That is because of the magnetic field due to spread carrying conductor. यहाँ पे ये इतना फील्ड बना. इसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट इसमें यहाँ फील्ड कितनी बनी? इनवर्ट फील्ड का डायरेक्शन होगा. ऐसे गया, ऐसा आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आउटवर्ड. सो कैसे लिखेंगे? आउटवर्ड. यहाँ आउटवर्ड होगा. फोर्स ऑन कंडक्टर 1 due to conductor 2 F12 force on 1 due to equal to d2 I into L. Why I1? Because now
conductor 1 is placed in magnetic field of 2. 2 के magnetic field में 1 को रखा है, so that will be f b2 means b0 upon 4 pi twice I2 I1 upon d, that is b2 I and the that is your b2, that is b2, that is I1 and that is the length, इसका length is 4 here. And finally we will conclude that F12 equal to B0 upon 4 pi twice I1 I2 upon D into L. That is force on 1 into 2 B0 upon 4 pi twice I1 into D upon into L. पूरे कंडक्टर यूनिट लेंथ को निकालना तो L से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो that is your question. Up from these F12 and F21, okay, take this inside. F12 equal to F21. The direction of opposite, इनका वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. और ये कैसे, देखिए इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है, I1 is flowing in this direction, I1 flowing in this direction. Field is out to the plane because इससे फील्ड बन रही है, yes, so घूम जा रहा है ऐसे, field outward, current upward, field outward, current upward. Then what will be the direction of force? Right hand palm rule, right hand palm rule लगाएंगे. This shows the direction of magnetic field, this shows the direction of current. Magnetic field की तरह इसमें upward है आपकी तरफ में, that is magnetic field, that is current. Then force will be toward me, force will be toward the right side, palm की तरफ रहेगा force. Field उधर हो गई है, current ऊपर हो गया तो force will be toward me है, force will be F12. Means what? देखिए इसमें डायरेक्ट करंट अपवर्ड था, इसमें भी करंट अपवर्ड था. When the current in both conductor are in same direction, then the conductor will coming toward each other, means they will attract. वो अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. When the current in two conductor passes in same direction, then they will attract to each other. Same direction में अगर करंट फ्लो होगी they will attract to each other by this force. और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो फोर्स विल बी सेम but direction will be opposite and the value of force be 0.45 twice I2 upon D into N. Find unit length A12 by N equal to 0.45 twice I2 upon D. That is 0.45 square root 10 power minus 7 for numerical purpose. Now come to the another condition. When current in opposite direction, very interesting this, that is I1 and that is your I2. Current flowing in opposite direction, that conductor 1, that conductor 2. What about the field due to this? इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, यहाँ पे फील्ड क्या बनेगी, इनवर्ट बनेगी. फील्ड विल बी इनवर्ट एंड करंट इज डाउनवर्ड. सो व्हाट विल बी नेचर ऑफ फोर्स, राइट हैंड palm rule. फील्ड किधर बनाएंगे हम, इनवर्ट. करंट किधर बताना है, डाउनवर्ड. दैट इज फील्ड इनवर्ट, करंट डाउनवर्ड टुवर्ड द thumb. Then force, palm will shows the force, means F21. Field inward, direction of current downward, palm will show the force. That will be the direction of force toward the right of the wire. Now, what about this force? Current is flowing in this direction. The magnetic field at that point, right hand thumb rule, current this field
Field. What about the field? What about the field? Inward. Field is inward at this point. Current ऐसे तो field यहाँ पे क्या हुई? Inward. Current किधर है? Upward. देखिए लगाते हैं. Field inward. These are the show the field. Field inward. Current upward. Then palm will show the field inward. Current upward. Palm will show the force. F/2. Look at this configuration. This conductor going inward and this going inward. They are going away from each other. Means they are the force. Nature of force between them is repulsion. They will repel each other. When direction of current in two conductors in opposite direction, then they will repel. When current in same direction, they will attract. That is the direction of force. Okay. तो एक ही डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे. नाउ डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, इस पे क्वेश्चन आता है. डेफिनेशन 1 एम्पियर का डेफिनेशन. हमने फोर्स कितना निकाला? V0 upon 4 twice I1 I2 upon D into L. Okay. If I1 equal to I2 equal to I square, I1 equal to 1, I1 equal to I2 equal to I. Then what will happen? And A equal to 1 and D equal to 1 and here we are V0 upon 4 pi, that is the given, that is power minus 7. Put the all values. Put the all values. What will happen? Okay, 10 to the power minus 7 twice I and F equal to twice I into I upon 1 into 1 and F equal to 2 to 10 to the power minus 7, suppose Newton, that is Newton. Then what will happen? You write here 2 into 10 to the power minus 7. Then I square equal to what? This will cancel this will cancel this, that is 1. Means I equal to 1 ampere. I equal to 1 ampere. Then I1 equal to I2 equal to I, N equal to 1, D equal to 1. Then this force. Then the current is 1 ampere. क्या डेफिनेशन होगा? The current which the amount of current which passes through both conductor, which passes through the amount of current which passes through both parallel conductor separated by distance 1 meter, separated by distance 1 meter, and the force exerted on both conductor is 2 into 10 to the power minus 7 Newton on unit length, then current is called 1 ampere. Then current is called 1 ampere. We repeat once again. The amount of current which passes through two parallel conductors separated by distance 1 meter, and if they exert force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton on unit length, then the current is called 1 ampere. That is the definition. 1 ampere. The current which passes
current which passes through two parallel which passes through two parallel conductors. The current which passes through two parallel conductors separated by 1 meter in air, 1 meter in air, and they exert the force of of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per unit length on each other, then current is called 1 एम्पियर। सीधी सी बात है कि दो कंडक्टर है, दो स्ट्रेट कंडक्टर में पास करंट का वह अमाउंट जो दोनों के बीच कितने का फोर्स एक्सपीरियंस करवा है 2 into 10 to the power minus 7 का पर यूनिट इन एयर, उनका सेपरेशन कितना होना चाहिए 1 मीटर, देन करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम related to this topic, that is mathematics. Very simple. Question 1. Two straight wire carrying current I separated by distance r, calculate force between them. उन पे क्या निकालना है हमको? फोर्स निकालना। तो F is equal to ये फार्मूला mu0 upon 4 pi twice I1 I2 upon D, twice I1 I2 upon D. Replace the values. mu0 upon 4 pi twice, both are carrying current I, दोनों में I है, will put I 4 pi into R, डिस्टेंस कितना है R, तो F equal to that will be mu0 I square upon twice pi, that is force, that will be 4 will reduce that current। इसी ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट दोनों की प्लेस क्या रखा, सेपरेशन कितना रख दिया हमने R रख दिया, that will be force between them। okay, Newton numerical clear है, so come to the next question। now come to question number 2। two long parallel straight wire 1 and 2, we have given two wire 1 and 10 ampere, that is 10 ampere and that is 2 ampere, same direction में करंट करेगा, separated by 8 centimeter, कितना सेपरेशन है 8 centimeter, that is G, that is I1, that is I2, and force on 20 centimeter length of the wire I, इसकी लेंथ कितना है 20 centimeter। तो फार्मूला F is equal to mu0 upon 4 pi twice I1 I2 upon D into L। F equal to mu0 upon 4 pi, its value ये आ गया 10 to the power minus 7 twice I1 10 ampere, I2 2 ampere, length चलिए लेंथ पाएंगे, D डिस्टेंस कितना सेपरेशन है 8, 10 to the minus 2 मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट किया मीटर, into L, L व्हाट अबाउट लेंथ
20 centimeters. So that is 20 to 10 to power minus 2. Then it should be converted into meter. So this that 2 that will 4 times 10 to power minus 2 cancel 10 to power 2. 4 will 5 times and the force will be 5 to the 10 to 10 to 100 into 10 to power minus 7 and finally that will be 1 into 10 to power minus 5 Newton. There is a question, you have given I1 and I2, you have given separation and you have given length of the conductor. किसी भी कंडक्टर पे है उसका लेंथ क्या करना है इंटू करना है. That's all about the question number 2. Very easy. You have to put value I1, I2, length and separation. But we should remember one thing that is very important. The unit should be same. That is ampere, so that will be converted into centimeter to meter. Now question number 3. Question number 3. Two straight long current conductor separated by distance r carrying current I1, I2 and exert force F. First of all, we will stabilize relation between these quantities. They are separated by distance r, carrying current I1, I2, then force S1. S1. F is equal to V0 upon 4 pi twice I1, I2 upon D. D is what? That is your S1. Carrying current I1, I2, this separation R, the force will be this. Force will be this. Okay? That is the case 1. Okay? The result force is if current in one of them is increased by 3 times, that is another case. Current A में कितने times कर देगा? 3 times कर देगा. And direction is same. The separation is also increased 4 times. इसको कितना times करना है सेकंड में? 3 times. और इसको कितना करना है? 4 times. Then what will be new force? Test. Add this. अब current change हो गया, separation change हो गया, तो force will also be changed. We denote this as this. mu0 upon 4 pi. It will not change. Then cos twice I1. Now I1 का value कितना हो गया? 3 times. Means 3I1. फार्मूला क्या होगा? F is equal to mu0 upon 4 pi twice I1 into upon D. What will you tell? This I1 in first case I, but in second case it is 3 times of previous. Direction same. Separation mu0 by 2, no change. एक का change हुआ है. Separation कितना हुआ है? That is 4 times. So this D is now 4 times of this. That is 4R. That is your case number 2. That is your case number 2. New force निकालना है. इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? तो डिवाइड कर देते हैं. F dash divided by F. What we get? mu0 upon 4 pi. mu0 upon 4 pi twice I1, I2 upon R. We divide by mu0 upon 4 pi. mu0 upon 4 pi. 2 3 6. I1, I2 upon 4R. 4R. F upon F dash. That F and that F dash. Now calculate that will be cancel this and then I1 I2 cancel R cancel R and F upon F dash will be what? That 2 into 3 by 2. That will be simple. And that 2 will cancel to these 2 and that will jump. And that will be your 4 by 3. That will be your 4 by 3. That
It will jump 4 by 3. So new relation will be address equal to 3 by 4 of it. So that will be the force. Okay, that will be the new force, and that will be 3 by 4 times of the new force will be 3 by 4 times of the initial force. So that is everything. The 3 question है, these are very important question on this topic. Tomorrow we will discuss the principle of loop, Tarman loop in magnetic field, and the volume coil galvanometer with conversion, ammeter and voltmeter, and various question in next video. So I hope you understand. When current in two straight conductor is same direction, they will attract in opposite direction, they will repel, and direction of current will decide by the right hand palm rule. Magnetic field, current and palm show the direction of the force.